हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बात करेंगे आरआरबी एएलपी के रिगार्डिंग भाई कट ऑफ 2024। कौन कौन कैंडिडेट भाई आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेट आपको कट ऑफ बता रहे होंगे, कोई बता रहा है आपका कट ऑफ मात्र 20-25 नंबर पर आपका नाम सिलेक्शन आ जाएगा। काफ़ी कैंडिडेट बता रहे होंगे कि आपको 50 नंबर चाहिए, 60 नंबर चाहिए। तो मेरे भाई जो 50-60 बता रहे हैं वो भी पेपर नहीं दे के आए हैं, जो 15-20 बता रहे हैं वो भी पेपर नहीं दे के आए। पेपर दे के आए हैं आप और हम। तो कट ऑफ का एनालाइज है वो जो एग्जाम में बैठता है ना कैंडिडेट, उसको सही पता होता है कि मैथ कैसे आई थी, साइंस का लेवल क्या था, जीएस किस टाइप की पूछी जा रही थी, ठीक है, और टाइम क्या था, क्या 1 घंटे में 75 क्वेश्चन थे, टाइम टेकिंग कितना पड़ रहा था, तो ये आपको पता है। काफ़ी कैंडिडेट आपको सारा एक एवरेज स्कोर बताकर बता रहे होंगे। तो मेरे भाई फिर जोन वाइज भरने का कोई मतलब नहीं था। अगर सबकी एवरेज स्कोर के आधार पर आप बता रहे हैं कि एवरेज स्कोर आपका 40 निकल कर आ रहा है, 35 निकल कर आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो फिर अजमेर में भरने का या फिर कहीं और की बात करें चेन्नई में भरने का कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है। फिर सब अपने होम जोन में फॉर्म को भर देते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। काफ़ी कैंडिडेट को तो यही नहीं पता, पिछली बार जो आपकी कट ऑफ बता रहे हैं जैसे कि 55 के आसपास बता रहे हैं, कितने में से जा रही है मेरे भाई, वो 75 में से नहीं है, वो 100 में से है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और काफ़ी कैंडिडेट मेरे दोस्तों कुछ भी मतलब कि ऐसा है कि कट ऑफ की वीडियो पर व्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, इस वजह से पकड़ा कहीं से भी ज्ञान पेल दिया, ठीक है। तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो आपका स्कोर है ना, देखो डिफरेंस बिल्कुल देखने को मिलेगा। जैसे कि एक तो रहेगा आपका डेंजर जोन, क्या रहेगा, एक तो डेंजर जोन रहेगा, इफ सेफ जोन रहेगा और एक रहेगा मीडियम जोन। 3 जोन में आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी कट ऑफ कितनी लग जाएगी, 50 लग जाएगी या फिर 60 लग जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि 15-20 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, SC/ST में हो सकता है ऐसा, SC/ST में बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मैं किसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, ये जनरल कैंडिडेट के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। जनरल को लेकर हम बात करेंगे। अब जैसे कि ये मैंने जोन लिख रखे हैं, ये डेंजर रहेंगे, सेफ रहेंगे, इसके रिगार्डिंग बात करूंगा, ठीक है। महत्वपूर्ण वीडियो है, बिना देर के स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। बात करेंगे टोटल फॉर्म कितने हैं भाई, 19 लाख, 18 लाख और 99,000 के आसपास आपके फॉर्म है। अप्रोक्स मान सकते हैं 19 लाख फार्म है। जो अटेंडेंस है, टोटल अटेंडेंस मान सकते हैं 70% आपकी क्या रहेगी भी, अटेंडेंस रहेगी। तो 70% यानी कि 13 लाख के अप्रोक्स आपके क्या कैंडिडेट होंगे भाई पेपर देने वाले, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना मेरे बात सभी। CBT 1 में कितने कैंडिडेट को पास करेंगे भाई, 15 गुना को। वैकेंसी कितनी है, 18,799, उसके 15 गुना कैंडिडेट को CBT 2 के लिए कॉल किया जाएगा। आपको इसमें केवल पास होना है, आपकी मार्किंग मेरिट लिस्ट में ये नाम नहीं जुड़ेगा भाई, ये नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो 2,81,985 अप्रोक्स 2,81,000 कैंडिडेट कितने होते हैं मेरे भाई, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, कम कैंडिडेट नहीं है। अब मान के चलना क्या है भाई, 13 लाख के अप्रोक्स है। 50% कैंडिडेट हटा दो, 50% जिनके 20-25 मार्क्स से भी नीचे होंगे, ये आप देख लेना मेरे भाई। पिछली बार की मैं आपको डाटा बताऊँ, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, इतने नंबर वालों का भी CBT 1 पास हो गया था, ठीक है। पिछली बार जो आपको कट ऑफ बता रहे होंगे ना 55 के आसपास, मेरे भाई वो फर्स्ट रिजल्ट था, उसके बाद रिजल्ट को रिवाइज किया गया था। नहीं पता ही आप चीज़ों को, मुझे पता है आप लोगों को ये बातें नहीं पता है, ठीक है। काफ़ी यूट्यूबरों ने, टीचरों ने बहुत बड़ा बड़ा डाटा एनालाइज कर दिया, वो कंफ्यूज कर दिया, टेंशन में डाल दिया। मेरे पास 5 लाख के डाटा है, मेरे पास 7 लाख के डाटा है। सपोज करो 13 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, मैं बताता हूँ आपके पास 10 लाख कैंडिडेट का डाटा है, 3 लाख कैंडिडेट का डाटा नहीं है, फिर भी आपका डाटा एनालाइज बिल्कुल गलत रहेगा। लिख के देता हूँ कैसे गलत रहेगा सर, आप बात बताना कि 10 लाख कैंडिडेट का डाटा है, 3 लाख का नहीं है, तो कैंडिडेट का जो मार्क है वो ज़्यादा मिलेगा या कम में मिलेगा, तो एवरेज घटेगा या बढ़ेगा। कॉमन सेंस का यूज खुद से कीजिए मेरे भाई। और जो टीचर कर रहे हैं उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा कि आपको भी एनालाइज करने का वो नहीं है मेरे भाई आंकड़ा। आप हाँ इतना बोल सकते हैं कि इतने का इतना हो सकता है, लेकिन आप ऐसे कैसे बोल रहे कि भाई ये एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है 45। बच्चों को गुमराह क्यों कर रहे हो मेरे भाई, तो गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। और कोई कैंडिडेट ऐसा सोच रहा होगा कि भाई एनालाइज उनका ही सही है, मेरे भाई रिजल्ट आने दो, उसके बाद पता चलेगा कि 20 नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया, 25 पे भी सिलेक्शन हो गया, और किसी का भाई 30-35 पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जोन का तो खेल रहेगा ना सर। और यही तो आपको मैं बात समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि दिल्ली की बात करें तो SC/ST की आप कट ऑफ उठा के देख लेना, ठीक है। काफ़ी बार तो क्या हुआ है, SC की जो ST कट ऑफ है ना वो ज़्यादा चली गई SC से। ये चीज़ें आप समझनी पड़ेंगी आपको। एवरेज अटेम्प्ट कितना निकल कर आ रहा है, 45 क्वेश्चन,
कितना 45 क्वेश्चन मात्र निकल कर रहा है एवरेज अटेम्प्ट। कितना भी बड़ा महारथी इंसान हो 10% तो बिल्कुल गलत करके आएगा ही आएगा। उन कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जो अच्छे खासे कैंडिडेट हैं, 10% उनका भी गलत निकल के आएगा। 10% का मतलब निकाल के आना मेरे भाई 4.5 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मान लो, यानी कि 40 सही है 5 गलत हैं, तो उसमें से माइनस कर दो। ये अच्छे खासे की बात बता रहा हूँ मैं। एवरेज स्कोर कितना निकल कर रहा है, मात्र 30 नंबर, 30.02। किसका है, रैंक मित्रा का है ये लेटेस्ट जो एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है। और कितने लाख कैंडिडेट का है मेरे भाई, 5 लाख कैंडिडेट का भी नहीं है ये। तो कैंडिडेट ये तो मान के चलो, मैं मान के चलता हूँ कि भाई 13 लाख नहीं होंगे, कम से कम मान लेते हैं 10-11 लाख। उनसे तो कम एग्जाम नहीं दिया होगा ना, 10-11 लाख लोगों ने तो एग्जाम दिया होगा। तो कितने हैं, 30 मार्क मात्र। पेपर का लेवल कैसा है, मॉडरेट टू हार्ड रखा गया है। जीएस देखी है आपने, एग्जाम आपने देखा है मेरे दोस्त, ठीक है। जो एनालाइज करवा रहे हैं उन्होंने नहीं दिया एग्जाम, 2, 3, 4 इतने क्वेश्चन करके आए होंगे, इतने तो किया होगा। साइंस का लेवल देखा होगा आपने अच्छा खासा, ठीक है। दूसरा टोटल क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है, टाइम कितना है, 60 मिनट है, ये भी तो एडजस्ट करो। नेगेटिव मार्किंग है 1/3, तो एनालाइज होगा तो पूरी चीज़ों का होगा ना, ऐसा कोई है डाटा के अनुसार नंबर निकल के आगे। 50-50 काफ़ी कैंडिडेट जो बता रहे थे कितने हैं भाई, मेरे 60 सही हैं, मेरे 55 सही हैं, मेरे 70 सही हैं, कितने पे आ गए वो 40 पे आ गए अब। तो ये है रियलिटी फैक्ट की बातें। देखो बिलासपुर जोन उठा लो, चंडीगढ़ उठा लो, अजमेर उठा लो, गोरखपुर उठा लो, मुजफ्फरपुर उठा लो, प्रयागराज उठा लो, इनकी कट ऑफ अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अच्छी खासी ऐसी नहीं कि 60 चली जाएगी, नहीं, इसका मतलब अच्छी खासी का मतलब है मेरे अनुसार 42 से लेकर 44 जनरल कैंडिडेट जिसके अगर इस जोन में है तो आप तैयारी कीजिए, ठीक है। इस जोन की विशेष रूप से बता रहा हूँ मैं। और ये 42-44 नंबर का मतलब है नॉर्मलाइजेशन स्कोर। आपको नहीं पता सर, आपके नंबर 35 है सपोज कीजिए, आपको क्या पता नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना मिलेगा। पिछली बार की बात करूं मैं तो कैंडिडेट के 16-16, 20-20 नंबर नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिला था। आप पूछ भी सकते हैं, किसी भी कैंडिडेट से पूछ सकते हैं, तो आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है। मैं मोटी मोटी आपको बात बता देता हूँ। जिस भी कैंडिडेट के जैसे कि मिनिमम पासिंग मार्क कितने हैं, यूआर कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 40%, ओबीसी 30%, एससी 30%, एसटी 25%, ठीक है। अगर इतने मार्क आपके हैं ना तो आप CBT 2 की तैयारी कीजिए। ईमानदारी से मैं आपको बातें बता देता हूँ, क्योंकि कैंडिडेट कितने पास होंगे, 2,81,985, और ये कम नहीं है दोस्त, कम नहीं है। रियलिटी बात बताता हूँ मैं। आधे कैंडिडेट को तो ये नहीं पता सिलेबस क्या आएगा। एग्जाम से पहले काफ़ी कैंडिडेट हमारे पास मैसेज कर रहे थे कि सिलेबस क्या आएगा, इंग्लिश भी आएगी क्या इसमें। ऐसे कैंडिडेट भी बैठे हैं मेरे दोस्त इसमें। तो विश्वास रखो अपने आप पर, ठीक है।